स्वामी जी, मेरा एक क्या? प्रश्न मेरा प्रश्न है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि मन वचन का यह सब फिक्स है। हेलो। हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। आ, तो फिर मतलब अभी जैसा इन्होंने बोला कि आप वो बोलते हैं कि समझो रात को 12 बजे नहीं जाना चाहिए या पूनम के दिन हमको अच्छा काम करना चाहिए, तो ये भी तो फिक्स ही होगा ना सर? कि नहीं, बोलने की फिक्स। फिर जरूरत, तो बोलने का मतलब उनका बोलने का जरूरत क्या है? अगर सभी चीज फिक्स है तो आप बाहर मत जाओ, या अगर उनको जाना है तो 12 बजे निकल जाएगा, अगर उनको पूनम में अच्छा काम करना है तो कर लेगा। हम्म। नहीं। तो मतलब हमारा बोलने का बोलने का क्या प्रयोजन हो गया? बोलने का प्रयोजन, करने का प्रयोजन, सोचने का प्रयोजन, ये जो हम कहते हैं ने, वो हाँ। सबका फिक्स है। सब प्रयोजन भी फिक्स है, तो इसका फिर हमारा परिणाम भी हम फिक्स है। तो हम लोग सब अभी ऑटो मोड में है, मतलब बस जैसा मशीन, रॉबोट मशीन के जैसा हम लोग चल रहे हैं। अभी हम आपसे बात करेंगे फिर जाएंगे, ये सब फिक्स है। हाँ, तो हमारा पूरा लाइफ है वो रोबोट मशीन जैसा ही है। हमारे पास कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। वो भी रोबोट की तरह काम करती है। अगर हम खुद श्वास लेते हैं तो रात को नींद नहीं आ सकती है। हाँ। तो अभी लेकिन आप बोला कि आप अपना आत्मा बल बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ। तो हाँ। लेकिन आप तो बोले हैं, लेकिन वो भी तो फिक्स है ना स्वामी जी? हाँ, मैं बोला वो फिक्स है, मगर आपने सुन के जो समझा वो फिक्स नहीं है। यानी अंदर का पुरुषार्थ फिक्स नहीं है, बाहर का परिणाम फिक्स है। पूरी अच्छा। दुनिया में जो कुछ दिखता है, मन वचन काया और उनकी अवस्थाएं, वो किसी की, चाहे राम की है, कृष्ण की, महावीर की है, सबकी फिक्स है। मगर अंदर का जो पुरुषार्थ है, हाँ। वो पुरुषार्थ किसी का फिक्स नहीं है। अच्छा, जैसा आप बोल रहे हैं कि बाहर जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसा काम करने के लिए, हम लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, हम लोग सोच के अच्छा कर्म कर रहे हैं, या अब जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो बुरा कर्म जो हम लोग बाहर कर रहे हैं, वो भी हम्म। फिक्स है। सब कुछ फिक्स है। अभी हम समझो बुरा कर दिया, फिर हम लोग क्षमा याचना करते हैं, हम्म। तो फिर मतलब वो अभी फिर, लेकिन आप बोलते हैं अगर सुबह अगर आप कुछ गलती कर देते हो तो आपको क्षमा याचना करना चाहिए। अगर वो फिक्स है तो फिर क्षमा याचना क्यों करें? तो हमारे अध्यात्म विज्ञान में क्षमा याचना को भी उदय कर्म ही बताया गया है। अच्छा, क्योंकि वो दादा और भगवान के नहीं करते हैं वो भी उदय कर्म बताया गया है। वो दादा भगवान ने वो कुछ 9 चीजें बताई थी, ये चीज करना है, तो फिर उसका क्या वो ये हो गया? वो ठीक है। वो हाँ। बिगिनिंग बिगिनिंग लेकिन स्टेज के अंदर जैसे ओके। बच्चे को पढ़ाना होता है, हाँ हाँ। ऐसे बिगिनिंग स्टेज में कई प्रकार की प्रक्रिया एक इंसान को, व्यक्ति को डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी होती है। मगर वो धीरे 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 उसको जब रहस्य मालूम हो जाता है, हाँ। तो बाद में उसको मालूम हो जाता है कि हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं करना है, उससे सेपरेट होने में करना है। लेकिन फिर एक बात है स्वामी जी, आप बोलते हैं कि मालिकीपन और कर्ता भाव वो हम्म। हमें नहीं होना चाहिए। हम डूअर नहीं है और हम ये कोई ओनर नहीं है। तो ओके। वो भी सोचने के लिए भी तो वो भी तो फिक्स ही है ना स्वामी जी? हाँ, तो रिलेटिव सत्य में तो सब फिक्स है। मगर अंदर हम जो कैसे लाइव डेवलप प्रति कर रहे हैं? मगर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके अंदर ये प्रकृति की कोई भी संजोग की ओनरशिप, डूअरशिप जरूरी नहीं है। हाँ क्योंकि उसी से तो उनको राग द्वेष बनेगा। हाँ। नहीं, आप अभी हम समझो, हम तो अभी सोच रहे कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ या मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। बराबर है स्वामी जी? लेकिन ये हम्म। सोचना भी फिक्स है ना हमारा? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आपके अंदर दो प्रकार के मन है। एक डिस्चार्ज मन है, एक चार्ज मन है। डिस्चार्ज मन वो डिस्चार्ज परिणामों के साथ जुड़ा हुआ है, और चार्ज मन नया चार्ज करने के साथ जुड़ा है, हाँ। जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में बराबर डिस्चार्ज है। के रूप में आएगा। तो ये जो कर्तापन और जो मालिकी बन के मैं बार बार सोचता, समझो हर टाइम तो नहीं रह पाता उस स्थिति में। समझो हर घंटे के बाद या शाम को, भाई ये जो भी किया है मैं करने वाला नहीं हूँ, ये निमित्त मात्र। शाम को हम सोचते हैं, दिन भर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने किया है। शाम को सोचते हैं कि भाई
ये सब मेरा नहीं है, मैं निमित्त हूँ। तो ये जो सोच है वो अलग मन सोचता है कि ये भी मतलब जो मेरा विचार फिक्स। हेलो हेलो। हाँ हाँ, सुनता हूँ सुनता हूँ। हाँ वही है। मतलब अभी जो समझो, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये कर्तापन जो मेरा है, दिन में तो हमारे माइंड में नहीं चलता कि हमने किया, हमने मेहनत किया, वो किया। फिर शाम को आके मैं शांत होता हूँ तो फिर बोलता कि जो भी हुआ मैंने नहीं किया है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। तो ये जो हम्म। विचार है ये भी रिलेटिव में आता है कि दूसरे मन का काम है ये? बताओ बताओ। देखो, संजोगों के साथ जो विचार जुड़े हुए हैं, ये सब डिस्चार्ज है। हाँ और कोई भी अवस्था में सार निकाल के सोचते हैं, वो चार्ज मन है। हाँ। आप अच्छा। समझे? सार हाँ निकालते हैं, सार समझते हैं ना? हाँ हाँ, समझ गए कि ये क्या बस हुआ, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये सार निकालना, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। मगर हो जाता है, हाँ। परिणाम वाला है। मन भी, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भाषा और वर्तन सब। मतलब सुबह से लेके शाम तक जो भी हम लोग कार्य करते हैं गुरु जी, वो फिक्स है। तो वो सुबह उठ फिक्स के, है। आज समझो सुबह उठ के मुझे अंधेरी जाना है तो मैं अंधेरी जाने वाला हूँ। हम्म। और गुरु जी, ये आप अभी ये आत्मा के बारे में आत्मा तो कोई वस्तु नहीं है ना? आत्मा का अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं। एक तो बोलते हैं कि वो हृदय में रहता है, एक बोलते हैं कि वो तीन दो नेत्र के बीच में रहता है, और कोई हम्म। बोलता है कि सर के बाल से नीचे नखून तक आत्मा का ये रहता है, और कोई नाभि में रहता है बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग लोग अलग अलग चीज क्यों बोलते हैं? जिसको जिसके पास जैसा ज्ञान है वैसा बताएंगे ना। अच्छा, बट एग्जैक्टली एक्चुअली क्या होता है ये एक्चुअली? एग्जैक्टली तो वो नाभि में होता है, और हाँ पूरे शरीर के अंदर वो प्रकाशित होता है। हाँ, मतलब लेकिन और हमारे जब सर। और जब केवल ज्ञान होता है तो यहाँ सर पे से निकलता है, दैट्स इट। अच्छा, मतलब तीन बात नाभि से। मैंने बताई, तीन बात हाँ बताई। पहले, उसका हाँ अस्तित्व नाभि में है। उनका हाँ प्रकाश की रेडियस पूरे शरीर के अंदर आवृत है, पूरे। जहां हाँ बाल टच करते हैं, आपको स्पंदन होता है, वहां हाँ आत्मा का प्रकाश है। यानी पूरी बॉडी के अंदर आवृत है प्रकाश। और हाँ। तीसरा, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो आत्मा शरीर के ऊपर के भाग से ऊपर जाता है, फिर वो तो ये तिरछा नहीं केवल जाता है। आम आदमी केवल। मरता है तो इसको हाँ ये पांच, ये कर्मेंद्रिय जो है, ज्ञानेन्द्रिय हाँ है, वो ये हाँ ज्ञानेन्द्रिय उसके आधार से और कर्मेंद्रिय के आधार से जो हमारे बॉडी में होल है, उसमें से हाँ निकलता है। यानी हाँ तिरछा निकलता है, जिससे हाँ आपका रीबर्थ होता है। ऊपर हाँ से यहाँ जाने का मतलब होता है उसका मोक्ष होता है। हाँ। तो ये तो मैंने आपको तीन बात बताई एनर्जी, अभी। हाँ, तो एनर्जी ऊपर से निकल जाता है कि ये सर के जो ब्रह्मांड से आता है बोलते हैं, तो ऊपर से एनर्जी ऊपर से। हाँ, तो उनका उनका स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है। मगर अच्छा। कब होगा? जब इसका, जब कोई कर्म नहीं बचा हुआ है तो सीधा जाएगा। कर्म बचा है तो तिरछा जाएगा, क्योंकि उसको रीबर्थ लेना है। अच्छा, क्या सदगुरु हमारे जो पहले के कर्म है वो काट देते हैं क्या सदगुरु? सदगुरु का खुद का भी करता नहीं है। रामकृष्ण महावीर को भी अपना कर्म भुगतान करना पड़ता है, वो आपको मालूम है। हाँ, वो तो आपसे सुना है, लेकिन कोई बोलते हैं कि जब पूर्ण ज्ञानी के शरण में आओ तो आपका जो संचित कर्म है वो घट जाता है, खाली आपका प्रारब्ध रह जाता है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा इस जन्म में। इसमें क्या सच्चाई है गुरुदेव? देखो, बोलने का तो आसान है, बोलने हाँ का तो आसान है। हाँ कोई कुदरत का कानून ऐसा नहीं है कि मैं हाँ कर्म बनाऊं और दूसरा मिटा सके। अगर ऐसा होता तो हाँ रामकृष्ण महावीर को कर्मों की भुगतान नहीं भुगतनी पड़ती। हाँ, मतलब वो तो प्रारब्ध भोगना पड़े, लेकिन संचित कर्म मिटता है कहते हैं, वैसा बोलते हैं जो, मतलब जो मगर लेके आया है वो तो। आप संचित बोलोगे, प्रारब्ध बोलोगे, फिर आपको दोनों की एक एक सेंटेंस में आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, डेफिनेशन समझते हैं ना आप? बराबर डेफिनेशन, है बराबर, हाँ समझ गए। वन सेंटेंस, ओके, बताइए। हाँ हाँ। नहीं, संचित मतलब जो हमारे अभी ये इसमें अभी जो ये लाइफ में जो हमको भोगना है वो नहीं है, और मतलब पैकेज में जो प्रारब्ध है और जो बचा हुआ है समझो अगले जन्म के लिए, वो संचित।
अगले जन्म का कर्म तो अभी ये जन्म में बनेगा। अगर आपका संचित कर्म खत्म कर देंगे, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ स्वामी। संचित कर्म तो अभी आप बना रहे हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टिल अच्छा, लास्ट ब्रीथ। ओके। मगर अलग अलग प्रकार की भाषा बताई गई है। हाँ, बराबर है। इसलिए मैंने कहा कि शास्त्रों के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो हाँ, गलत नहीं है, मगर बराबर। उस जमाने में उस हाँ, व्यक्तियों की सोच के आधार से लिखा गया है। तो हाँ, इसीलिए अगर कोई भी बात आपको समझना है तो हाँ, वर्तमान अनुभवी ज्ञानी पुरुष है, बराबर। तो हाँ, आपको अभी की भाषा में, अभी के एग्जाम्पल के आधार से राइट। और हाँ, आपको समझ में आए ऐसी भाषा में बात करेगा, तभी बराबर। आपको ये आध्यात्म विज्ञान या कुदरती कानून या सनातन सत्य समझ में आएगा। किताबों में पढ़ने जाओगे तो नहीं हाँ, समझ। हाँ, हाँ। लेकिन अगर इस मार्ग में आने के बाद हम 2-4 किताब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा ऐसा बताते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्वामी जी। वो तो क्या करेंगे हम। हाँ, तो लेकिन अगर हम इस ऐसा जैसा आप बोलते हैं वैसा अगर हम सोचते हैं तो फिर हम तो मुक्ति हो जाते हैं। कोई करने वाला भी मैं नहीं हूँ और बोलने वाला भी वो नहीं है। तो मतलब हमारा तो कुछ रोल ही नहीं है। मतलब हम कुछ नहीं, मतलब हम तो फ्री हो जा रहे हैं वैसे ही। तो वैसे भी तो फ्री है ना। मैंने पहले भी कहा कि आपको श्वास भी अभी आपकी लेकिन स्वतंत्र। ऐसा लगता है ना स्वामी एक जी। एक, एक मिनट, मैंने पहले भी कहा कि आपको श्वास भी आपकी स्वतंत्र शक्ति से लेना नहीं है। इतना भी हाँ, परिश्रम नहीं करना है आपको। तो और क्या परिश्रम करना होगा आपको बताइए। लेकिन हम लोग को लगता है कि हम करते हैं, तो ऐसा हो अज्ञान जाता है। मान्यता है तो हम क्या हाँ, करेंगे। लेकिन पूरा जाता नहीं स्वामी जी। वो थोड़े थोड़े बीच बीच में हम लोग ये हो जाता है, लेकिन फिर से मैं आ जाता है बीच में। भले ही आ जाता है कोई बात नहीं, मगर हाँ, ये विज्ञान का अपनी दृष्टि से बार बार उपयोग करके अपने को बराबर। सेंटर में आके हाँ, अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखने का बार बार प्रयास करते रहोगे तो धीरे हाँ। धीरे आपका ज्ञान और दर्शन दोनों परिपक्व होता जाएगा। तो इसमें क्या ब्रह्मचर्य रहना भी जरूरी है क्या गुरु जी? ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य तो आप लेकर आए हैं तो कर सकते हैं, नहीं लेकर अच्छा, आए हैं तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो उसमें कुछ इसमें हमारे जो डेवलपमेंट में कोई हानिकारक चीज नहीं है? देखो, डेवलपमेंट में हानिकारक चीज होती है तो फिर कृष्ण भगवान को तो हम ज्ञानी मानते हैं, फिर हाँ, 16,000 रानियों की क्या जरूरत थी उसको। वो तो बोलते हैं कि उनका कुछ फिक्स तो हमको मालूम नहीं है क्या है। हाँ। नहीं, एक बाजू बोलते भी है, कभी कभी किताब पढ़ते हैं तो मानते भी है, कभी नहीं मानते हैं। लेकिन वो तो तो कोई हमने टुकड़े देखा को नहीं है। मानोगे, कोई हाँ। टुकड़े को नहीं मानोगे। ऐसा थोड़ी होता है, या तो नहीं मानो तो नहीं पूरा तो नहीं नहीं, मानोगे। राम राम का तो चलो समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण का तो 16,000 तो फिर वो जरा सोचना पड़ता है। नहीं मतलब मैं कोई अमाउंट में नहीं जाना चाहता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। मेरा कहने का मतलब है उनको बहुत सारी अपनी पत्नियां थी, राइट। ऐसा तो हम मान सकते हैं। आई एम हाँ, नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ, मैं ऐसी नॉर्मल बात करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं हाँ, मैं हाँ, सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में बात करूंगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हम हाँ, ऋषभदेव भगवान जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर है, हाँ, प्रथम तीर्थंकर हाँ। जो ऋषभ। ऋषभदेव भगवान, हाँ, उनको भी 102 पुत्र थे, 100 पुत्र और 2 पुत्री। हाँ। तभी उनका आयु भी बहुत लंबा लंबा रहता था ना स्वामी जी। अभी आपने बीच में आयुष चला दिया, कैसे भी करके ऑप्शन ला देते। जब आपने ब्रह्मचर्य का प्रश्न किया तो मैंने क्या कहा कि उसका कितना बच्चा था, अभी आपने आयुष चला दिया। यानी जितना आयुष ज्यादा इतना बच्चा ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं तो बताया। फिर आप कैसे उसको मोड़ देते हैं। ब्रह्मचर्य नहीं का मतलब मतलब। ब्रह्मचर्य, आपका लाख साल का आयुष है तो भी एक बच्चा नहीं हो सकता है, हाँ, और हाँ, वही 10 तो। साल का है तो भी 10 बच्चा हो सकता है। तो हाँ, इसमें मतलब क्या है। तो मतलब ब्रह्मचर्य का इससे कोई लेना देना वैसा नहीं है तुम्हारे जो सोशली, दृष्टि। सोशली, फिजिकली इट इज गुड। हाँ, हाँ जी। व्यवहार से अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, मनोबल, स्पीच और हमारा बॉडी उससे अच्छा रहता है। उसमें हाँ, मैं मना नहीं करूंगा, उसका बेनिफिट कहता हूँ। हाँ, इसको आध्यात्म से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ। अच्छा, ओके। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो ऐसा वैसा इसकी वजह नहीं से। नहीं, देखो देखो, आप सिंपल बात समझो कि हाँ, जितने भी तीर्थंकर हैं, हाँ, अपवाद को छोड़ के सभी तीर्थंकरों ने शादी किया था।
मैं लास्ट लेकिन वर्ष हम की लोग बात, थोड़ा कम समय के लिए साथ रहते थे, बाद में तो देखो अभी आपने कम ज्यादा किया था, कम समय के लिए रहते शादी थे। किया था कि नहीं, इतना एक्सेप्ट करो ना, बस बहुत हो गए हैं। वो तो किया अच्छा, राम ने किया था शादी, था, कृष्ण ने किया था, महावीर ने किया था, दादा भगवान ने किया था, हाँ किए थे ना, श्रीमद राजचंद्र ने किया था। उन्होंने किया था कि इतना नहीं उन्होंने भी किया था। जो जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम ज्ञानी मानते हैं, वो शादी करेंगे, और हम उनके फॉलोवर से उसको शादी नहीं करने का, ऐसा नहीं, शादी मीन्स एक लिमिटेड ये होना चाहिए, वैसा मेरा कहना है। नहीं। मैं लिमिटेड के अनलिमिटेड की बात नहीं करता हूँ, मैं तो आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि आप सोचो कम से कम। राइट, राइट। अगर शादी इतना डेंजरस होता है तो वो क्यों करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। शायद वो भी फिक्स होगा उनका। नहीं, अभी आपने फिक्स बोल दिया, मैंने कहा फिक्स तो परिणाम के रूप में होगा, मगर बीज डालेंगे तो फिक्स होगा ना। बराबर, राइट। तो अगर आप और हम अगर ज्ञानी है और हम समझते हैं कि हमको शादी नहीं करना चाहिए, तो क्या वो अज्ञानी थे अगले अवतार में, इसीलिए बीज डाला था? हाँ, नहीं वो नहीं, कोई कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है स्वामी जी, धीरे धीरे समझ में आएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय।